कहानी की शुरुआत डैनी से होती है, जो सलोबिया से भागकर ट्रेन में बेहोश पड़ा है। यह देखकर वहाँ के पुलिस वाले इसके पास में आकर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब डैनी को होश आता है तभी कुछ पुलिस वाले इससे पूछताछ करने के लिए आते हैं, जिसके बाद डैनी इन्हें बताता है कि सलोबिया में एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर लोगों को एंटरटेनमेंट के बहाने लाया जाता है और इसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके उन्हें जान से मार दिया जाता है। मेरे को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं किसी तरह से उनके चंगुल से आजाद होकर भाग आया। इसके बाद यह पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि इस होटल को चलाता कौन है, लेकिन डैनी को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बस इसे इतना ही पता है कि उन होटल के मेंबर के हाथों में डॉग का टैटू बना होता है। इसके बाद यह पुलिस वाले डैनी को अपना हाथ दिखाते हैं और इनके हाथ में भी सेम टू सेम उसी तरह का टैटू बना है। इसके बाद ये पुलिस वाले उसे जान से मार देते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही हमें पता चलता है कि यह डैनी का एक सपना था। डैनी के साथ में जो कुछ भी हुआ था वह उसे आज तक नहीं भूला है। डैनी अपने दोस्त के साथ उसके नानी के यहाँ रहता है। डैनी इन सब के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनके लोग हर जगह हैं और अगर मैंने पुलिस को बताया तो वह लोग मुझे ढूंढकर मुझे जान से मार देंगी। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैनी की दोस्त उसे खोज रही थी और तभी उसके सामने डैनी की डेड बॉडी नजर आती है, जिसका सर उसके शरीर से अलग हो गया था। और डैनी की मौत कैसे हुई अभी तक हमें पता नहीं चलता। इसके बाद हम सलोबिया के हॉस्टल के ओनर को देखते हैं, जिसका नाम साचा है, और एक आदमी उसके पास में एक बॉक्स लेकर आता है। इसके तुरंत बाद ही हम 3 अमेरिकन लड़की को देखते हैं, जिनका नाम बेथ, बेनी और कैसी है। और यह तीनों लड़कियां एक आर्ट एग्जीबिशन में आई थी और वहीं पर एलेक्स नाम की एक मॉडल आती है। इसके बाद वहाँ के प्रोफेसर इसकी पेंटिंग बनाने के लिए इन सभी को कहते हैं और जब सभी लड़कियां जा रही थी तभी एलेक्स इनके पास में आती है और एलेक्स उसे अपना पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है। यह पेंटिंग इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था और एलेक्स इनसे कहती है कि तुम ये पेंटिंग मुझे बेच दो, जिस पर यह लड़की उसे यह पेंटिंग फ्री में दे देती है। इसके बाद ये 3 लड़कियां घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, इसलिए यह शाम को ट्रेन पकड़ते हैं। जिसके कुछ देर बाद बेथ और बेनी कुछ पीने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर कैथी अकेली पड़ जाती है और वहीं पर एक आदमी इसे घुरता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बेथ और बेनी एलेक्स को देखती है। एलेक्स इन दोनों को अपने साथ पार्टी करने के लिए बुलाती है। एलेक्स इनको बताती है कि मैं एक जगह पे घूमने के लिए जा रही हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो बेनी को अपने साथ पार्टी करने के लिए कहता है, इसलिए यह दोनों लड़कियाँ उनके पार्टी में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के उनके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं, जिस वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने दोस्त कैथी के पास में आ जाते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि कैथी का आईपॉड किसी ने छीन लिया है। यह सुनकर बेनी पुलिस ऑफिसर के पास में जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं, जिसे देखकर यह वापिस से अपने दोस्तों के पास में आ जाती है। इसके बाद उनके पास में आती है एलेक्स और कहती है कि एक आदमी ने मेरा पर्स मेरे से छीनने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और उसी के पास से मुझे यह आईपॉड मिला जो कि तुम्हारा है। यह सुनकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। यह सुनकर यह तीनों इसके ऊपर शक करने की वजह इसे अपने साथ में बिठा लेते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और बातों बातों में एलेक्स कहती है कि मैं जा रही हूँ सलोबिया घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। और यह भी कहती है कि अगर तुम तीनों चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। और यह तीनों लड़कियाँ इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये तीनों सलोबिया जाते हैं तभी एलेक्स इन्हें उसी हॉस्टल में ले जाती है जिस हॉस्टल में डैनी और उसके दोस्त गए थे, जिसके बाद वह मारे गए थे। और अब इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद हम इस होटल के मैनेजर को देखते हैं जो इन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करता है। इसके बाद इनके फोटो को ऑनलाइन डाल दिया जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया के जितने भी अमीर लोग होते हैं वह इन लड़कियों पर बेटिंग लगाना शुरू करते हैं, यानी कि पैसे लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा वही इन तीनों लड़कियों के साथ में टॉर्चर करेगा। तभी टोड नाम का एक अमीर आदमी सबसे ज्यादा पैसे लगाकर बेथ और बेनी को खरीद लेता है, यानी कि अब ये इसके साथ में टॉर्चर करेगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों एलेक्स के साथ उसी फेस्टिवल में गए थे और वहीं पर हम टॉड और उसके दोस्त स्टूड को भी देखते हैं जो इन लड़कियों को ध्यान से देखते ही जा रहे थे। असल में यह फेस्टिवल तो बस नाम का फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वे सभी अपने खरीदे गए लोगों को देखने के लिए आए थे। इसके बाद हम बेनी को देखते हैं जो कैथी को बताती है कि बेथ इतनी ज्यादा अमीर है कि वह पूरे स्लोवाकिया को खरीद सकती है। बेथ और बेनी डांस करने के लिए चले
चले जाते हैं और यहाँ पे कैथी अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास में एक आदमी आता है और कहता है कि तू मेरे साथ में डांस करोगी, और कैथी भी इसके साथ में डांस करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं जिसके पास में एक लड़का आता है और यह कहता है कि तुम मेरे साथ में डांस करोगी, जिस पर बेथ उसे मना करती है। इसके बाद हॉस्टल का मैनेजर बेथ के पास में आता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन बेथ इसे अपने पीछे फेंक देती है जहाँ पर स्टुअर्ट खड़ा था। जिसके बाद वह उसे सॉरी कहती है और वह उसे अपने साथ में ड्रिंक पीने के लिए कहती है। जिसके बाद वह ड्रिंक लेने के लिए जा ही रही थी, तभी उसके पास में कैथी आती है और उसे कहती है कि वह आदमी मुझे बोट पर घुमाना चाहता है, लेकिन बेथ उसे समझाती है कि हमें अजनबियों के ऊपर इस तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वह ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास में चली जाती है और ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। और जब बेथ यहाँ से जा ही रही थी, तभी स्टुअर्ट उससे कहता है कि गुड नाइट बेथ। यह सुनकर बेथ सोचती है कि मैंने तो इसको अपना नाम नहीं बताया, तो इसे मेरा नाम कैसे पता। जिस पर स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड के मुंह से मैंने तुम्हारा नाम सुना, जिस पर बेथ उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं और वह बेथ के मना करने के बावजूद भी वह उस आदमी के साथ में चली जाती है और यह आदमी इसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ आदमी इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बेथ और बेनी एलेक्स के साथ में नहा रही थी और यह दोनों सोचते हैं कि कैथी भी उस आदमी के साथ में मजे कर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कैथी को उल्टा लटका दिया गया है। और इसके बाद उसके पास में एक लेडी आती है और वह कैथी के ऊपर में हमला करके उसके ब्लड से नहाने लगती है, जिसकी वजह से कैथी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं जो स्पा में सो गई थी। जब यह नींद से उठती है तभी यह देखती है कि इसके आसपास में कोई भी मौजूद नहीं है और तभी दो गार्ड आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और बेथ इनसे बचने के लिए इस दीवार से दूसरी ओर चली जाती है और उसे वही लड़का दिखाई देता है जो फेस्टिवल में इससे डांस के लिए पूछा था। बेथ इस लड़के से मदद मांगती है, लेकिन यह लड़का इसकी मदद नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेथ जंगल से दूसरी ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे बेथ को पकड़कर उसे पीटने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स आकर उसे बचाती है और यहीं पर हम साचा को भी देखते हैं। इसके बाद एलेक्स बेथ को अपने घर पर ले जाती है और इसके घर पर ही हम एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत पेंटिंग को देखते हैं जो एलेक्स की थी और इसी से हम सब कुछ समझ जाते हैं कि यह सब कुछ सोचा समझा गया एक प्लान था, क्योंकि एलेक्स के पास में इतनी बड़ी और खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी बेथ से पेंटिंग खरीदने की बात कही थी। दूसरी ओर हम बेनी को देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने पकड़ लिया था और एक मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रही थी और तभी बेनी अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन इस जगह के सभी गेट बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से बेनी यहाँ से भाग नहीं पाती। दूसरी ओर बेथ एलेक्स के घर में घूम रही थी और तभी उसे एक फोटो नजर आती है और इस फोटो में वही आदमी था जो ट्रेन के अंदर कैथी को देख रहा था। यह देखकर बेथ भी समझ जाती है कि एलेक्स भी उन लोगों के साथ में मिली है। इसके बाद वह उनसे बचने के लिए एक रूम में चली जाती है और तभी वहाँ पर बेथ को एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर कई लोगों का सर एक ट्रॉफी के रूप में रखा हुआ था और यहीं पर हम डैनी के सर को भी देखते हैं। जब बेथ इन सभी सर को देख ही रही थी तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम टॉड और स्टुअर्ट को देखते हैं जो इन दोनों को टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर आ गए थे और स्टुअर्ट बेथ को टॉर्चर करने के लिए जाता है और दूसरी ओर टॉड बेनी को टॉर्चर कर रहा था और वह एक पावर कटर को उसके सर पर चलाता है, लेकिन यह पावर कटर उसके सर के अंदर में फंस जाती है। टॉड बेनी की ऐसी हालत को देखकर उसे घिन आने लगती है और वह बेनी को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड टॉड से कहते हैं कि तुम बेनी को जान से मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन टॉड इसकी बात को नहीं मानता। जिसके बाद यह गार्ड टॉड के ऊपर अपने जंगली कुत्ते को छोड़ देते हैं और ये जंगली कुत्ते उसे बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ करके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद यह लोग बेनी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उसे सभी लोगों को दिखाते हैं। बेनी की फोटो स्टूड के पास में जाती है और वह इस फोटो को देखकर समझ जाता है कि यह बेथ की दोस्त है। इसके बाद स्टूड इसे खरीद लेता है और इसके बाद स्टूड बेनी के पास में जाकर उसे जान से मार देता है और वह बेनी का नेकलेस बेथ के पास में आकर उसे पहनाता है और इसे देखकर बेथ भी समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड अब मारी जा चुकी है। बेथ अपनी जान बचाने के लिए स्टूड को अपने बातों में फंसाती है और वह उसकी बातों में आकर उसके हाथ और पैर को खोल देता है, जिसके बाद बेथ मौका पाकर उसके ऊपर हमला करके उसे उसी कुर्सी में बांध देती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और बेथ इनसे कहती है कि मुझे साचा से मिलना है। जिसके बाद साचा बेथ के पास में आता है और यहाँ पर बेथ साचा
से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे मेंबर में शामिल होना है और साचा उससे कहता है कि हमारे मेंबर बनने के लिए तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। जिसके बाद बैथ बिना सोचे समझे स्टुअर्ट के प्राइवेट बॉडी पार्ट को काट देती है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हम बैथ को देखते हैं जो अपने ऊपर डॉग का टैटू बना रही थी। इसका मतलब अब यह भी इस क्लब का मेंबर बन चुकी है। इसके बाद बैथ उन बच्चों की मदद से एलिस को जंगल में ले आती है। जिसके बाद बैथ उसके पास में जाकर उस पर हमला करके उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देती है और ये सभी बच्चे इसके सर से फुटबॉल खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।